नमस्कार साथियों, आपका क्विक एजुकेशन वन में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज मैं आपको वर्ग की कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, जिसके लिए आप सभी को 1 से 25 तक वर्ग यानी इस पर याद होना अनिवार्य है। चलिए चलते हैं अपन वर्ग की ट्रिक्स की ओर। सबसे पहले आपको 11 का स्क्वायर तो याद ही होगा, क्या होगा 1 2 1, ये सभी को याद ही होना चाहिए। उसके बाद फिर अपन इसकी जितनी भी संख्या आएंगी 1 1 1 की, वो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? 1 जितने बार लिखा हुआ है उतनी बार अपन काउंटिंग लिखेंगे, 1 2 और 3। फिर इसकी उल्टी काउंटिंग कर देंगे, 3 के पहले क्या आता है 2 और 1। ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर। 4 बार 1 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 4 बार काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 और 3 2 1। इसी प्रकार से आगे जितने भी बार 1 आएंगे उतना आप इस पर निकाल सकते हैं। अपन देखते हैं 1 0 1 वाला किस प्रकार से कॉन्सेप्ट रहता है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, इसको 1 और 1 मान लेंगे, 0 छोड़ देंगे, तो इसका क्या रखेंगे 1, मतलब 11 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 1 2 1। इसको थोड़ा खुला खुला लिखेंगे, थोड़े बीच में जगह छोड़ेंगे और बीच में जितने 0 है उतने 0 लगा देंगे। ये हमारा हो गया 1 0 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार से इसका रहता है, इसका भी लिखेंगे 1 2 1, बीच में जितने 0 है उतने 0 लगा देंगे। इसमें 2 0 है तो 2 0 लगा देंगे। इसमें भी लिखेंगे 1 1 2 1, 0 कितने हैं 3, तो 3 0 लगा देंगे। यहाँ पर भी 3 0 लगा देंगे। ये हमारा 1 0 0 1 का स्क्वायर हो गया। अब इसी प्रकार से हम 12 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये हम निकाल सकते हैं 11 12 और 13, इतना ही निकाल सकते हैं। 14 का नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें जो लास्ट का 4 होता है ना, इसका स्क्वायर जो होता है वो होता है कितना 16 होता है, 2 अंकों का आता है, जिसमें 3 अंकों का लास्ट की डिजिट होता है, उस डिजिट का भी स्क्वायर एक डिजिट में आता है, उसका हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार से 11 का आता है, 12 का आता है और 3 का आता है। तो इसका निकालने जैसे 12 का स्क्वायर कितना होता है 1 4 4। इस प्रकार से 12 इसको मानेंगे तो 1 4 4 खुला खुला लिखेंगे और बीच में जितने 0 है उतने 0 लगा देंगे। एक एक 0 है तो एक एक 0 लगा दिया। इसी प्रकार से इसमें 1 4 और 4, 0 कितने हैं 2 0 है, 2 0 लगा देंगे। इसमें कितने हैं, इसमें 3 0 है तो 1 4 4, यहाँ पर 3 0 लगा देंगे। ये इस प्रकार से हमारा इसका निकल आएगा। इसी प्रकार से 13 का कितना होता है 169 होता है। तो इसका कितना कैसे निकलेगा 169 लिखोगे, 0 1 है तो 1 0 लगा दोगे। इसमें 169 लिखोगे, सॉरी 169 लिखोगे, इसमें डबल 0 लगा दोगे क्योंकि डबल 0 है। इसमें ये अलग होता है, इसका क्या रहता है लास्ट का डिजिट का हम इस पर निकालते हैं, कितना होता है 25। अब 1 से बड़ा क्या होता है 2 होता है, तो 1 से बड़ा का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाता है 1 2 2। ये हमारा स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार से इसका होगा लास्ट का 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। 3 से बड़ा क्या होता है, 3 के बाद मान लो, 3 से बड़ा मान लो, कितना होता है 4 होता है। तो इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 12 होता है। ये हमारा स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार से इसका आता है कितना आएगा 25। 8 से बड़ा 9 होता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 72। इसी प्रकार से इसका 5 का रहता है 25। इससे बड़ा क्या होता है 12 होता है। तो 12 का 11 और 12 का मल्टीप्लाई करना हो तो अपन कैसे करेंगे, 11 और 12 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। इसका मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है 11 को हम 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या 11 को 11 बार करेंगे तो कितना आता है 1 2 1, ये आपको पता होगा। अब 11 एक बार बचा तो एक बार इसको जोड़ देंगे, 11 को कितना आएगा 2 3 1, ये आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही आएगा, है ना। फिर अपन क्या करेंगे, इसी को लिख देंगे 1 3 2, ये हमारा आ गया 1 1 5 का स्क्वायर। इसमें कितने का है, इसमें 3 का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसका थोड़ा अलग है। इसका 3 का स्क्वायर होगा 0 9, तो क्या हम 0 9 लिखेंगे, है ना, दो संख्याओं लेते हैं। तो यहाँ पर भी इसका लिखेंगे 0 और 9 लिखेंगे। अब इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है कि यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर हमने लिख लिया 0 9। अब एक 3 बचा, इसका क्या करेंगे, इससे छोटा कितना होता है 8 होता है। इससे बड़ा क्या होता है 1 होता है। एक बार लिखेंगे, एक बार रहता है, एक बार रहता है, क्योंकि एक ही संख्या बची। इसमें क्या होता है, इसमें भी 0 9 लिखेंगे।
इसका निकाल लिया। अब ये दो दो का मतलब क्या हो जाएगा, 9 से बड़ा 9 से छोटा क्या होता है 8। कितने बार लिखेंगे, जितनी संख्या लिखी है बची उतनी संख्या लिखनी है। इसका भी कितना हो जाएगा, इसको भी 2 बार लिख देंगे 1 1 इससे छोटा। ऐसे 6 का होता है, 6 का 3 और 6 और 9 ये 3 संख्याओं का आता है। तो 6 का होता है 36, ये तो 2 संख्या में ऑलरेडी होता है। इसका क्या 3 और 6 लिखेंगे, इससे छोटा 5 इससे बड़ा 4। ऐसे इसका लिखेंगे 3 और 6 का है। यहाँ कितने बचे, 3 बचे, 3 संख्या बची 6। तो 3 का क्या करेंगे, इसके इससे छोटा क्या होता है 5, 3 बार लिख देंगे 5 5 5। इससे बड़ा 4 4 4 4 3 बार लिख देंगे। बस ये हमारा यहाँ तक आ गया। अब आते हैं हम यहाँ पर, इसको कैसे निकालते हैं इसको भी देख लेते हैं। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। 9 का स्क्वायर होता है 81। अब 9 का स्क्वायर 81 हम लिखेंगे, 9 का निकाल दिया। अब इस 9 ये वाला 9 बचा, तो इसके लिए क्या करते हैं, इससे छोटा 0 होता है, इससे बड़ा क्या होता है 9 होता है। एक बार लिखेंगे क्योंकि एक संख्या बची है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भी लिख देंगे 81। यहाँ पर क्या है, एक इसका भी लिख दिया। अब ये 2 संख्या बची तो हम 2 बार लिख देंगे, 1 से छोटा 0 2 बार और 8 से बड़ा 9 2 बार। ये हो गया हमारा स्क्वायर। इसी प्रकार से आपको ये सभी हल करना है, अपने आप फ्रेंड सॉल्व करेंगे इनको, आपका निकल आएगा। धन्यवाद। अगली वीडियो में कुछ दूसरे ट्रिक्स के साथ मिलते हैं।